नितिन मुंचेज अरे नहीं ना है नहीं करते चलो 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 रोल 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 मैं बस बहुत खुश हूँ कि फाइनली रिलीज़ हो रही है। आप जानते हैं इसके पीछे किस किस्म का बवाल हुआ था, मगर आखिरकार मेहनत जो की है इसके पीछे वो अब कल रंग लाएगी। आप लोगों के सामने फिल्म आ रही है। मधुर ने बहुत मेहनत की है, हम सभी ने मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ पसंद आए आप लोगों को। नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है? वेल नर्वस तो मैं नहीं रहता। नर्वस थोड़ा बहुत इसलिए होता हूँ क्योंकि आपके काम को इतने सारे लोग देख के फिर जजमेंट एक पास करेंगे, तो थोड़ी बहुत होती है उस हिसाब से नर्वसनेस। अदरवाइज इट्स ओनली अबाउट बीइंग प्राउड एंड एक्साइटेड अबाउट। वेल जैसे आपने नोटिस किया होगा शायद कि इस पूरे दौरान मैं बहुत ही खामोश बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे जो विवाद हो जाते हैं वो अपने आप ही एक मोड़ ले लेते हैं और एक अपने आप ही शांत भी हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ये जजमेंट पास किया। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा, किसी के लिए नहीं कहूँगा, बस क्योंकि एक फ़िल्म है, उसमें मधुर सर ने ऑलरेडी पहले इंटरव्यूज़ में अपने कहा था कि 70% जो है वो फिक्टिशियस है, फिक्शनल है। तो एक फ़िल्म है, उसकी कहानी है, कहानी हम एक समय पे एक आधारित है बस। तो आप एक फ़िल्म आए देखें कि क्या क्या उस दौरान हुआ था, उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, ना कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं कि ये फ़िल्म बना के हम आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। जी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इसमें जहाँ पर मूवी रिलीज़ की जाएगी और आज भी सिक्योरिटी है जहाँ पर स्क्रीनिंग चल रही है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ गलत हरकतें ना करने, कोई कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Well, I can only pray and request all the viewers and all the fans out there that it's a film. एक फ़िल्म जब रिलीज़ होती है एक ऑडिटोरियम में, तो फैमिली फ़िल्म होती है, फैमिली अपने परिवार के साथ जाता है। तो शायद कभी बाय मिस्टेक अगर किसी ने कोई एक बंदा अगर बवाल कर दे तो बहुत दूसरों को भी असर पड़ता है। तो बस यही एक दरख्वास्त है कि शांति से आप जाएं, थिएटर में एंजॉय करें फिल्म। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है। मधुर भंडारकर वापस आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तो आप मज़ा लें उसका। कितने कट्स आए हैं फिल्म के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा? वेल आई थिंक देयर आर अ फ्यू कट्स ऑलरेडी, बट आई विल गेट टू नो नाउ, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। तो आज आप लोगों के साथ मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ फिल्म, तो देखते हैं कि कौन सा डायलॉग कटा क्या रहा है। थैंक यू। ये पूरा अकेले कैसे पकड़ूंगा? आजा बेटा, साथ में आजा, पिक्चर भी देख। हाँ जी जी नमस्कार। लाओ मुझे पकड़ ले। सर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मूवी रिलीज़ हो रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, हर जद्दोजहद का जो अंजाम होता है वो अच्छा होता है। पिक्चर जो की पृष्ठभूमि जो है वो इमरजेंसी पर आधारित है, जो कि हमारे देश की एक हकीकत है। जो हमारे देश में हुआ है, अभी हम उस सिनेमा के उस दौर से गुजर रहे हैं, आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के उस दौर से गुजर रहे हैं, जहां हमारे देश में जो जो हुआ है उस पर फिल्में बना सकते हैं और लोग देख सकते हैं। आज का जो यूथ है, जो काफ़ी प्रतिशत में हमारी जनसंख्या में है, वो समझता है, उनको बताना ज़रूरी है कि 75 में जो इमरजेंसी लगी थी वो भी हमारे देश का एक इतिहास की एक बहुत अभिन्न अंग है। और पिक्चर जो है वो मैंने देखी नहीं, आज देखने वाला हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ। और ये कल लगने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी जाएगी, बिकॉज़
मधुर भंडारकर की जो छाप है एज ए डायरेक्टर इस फिल्म में बहुत साफ नज़र आती है। बहुत सशक्त अभिनय है लोगों का। कीर्ति ने बहुत अच्छा काम किया। अभी नील आपसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया है। तोता ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कुछ ही जानना चाहूँगा कि मूवी में एक डायलॉग है कि गांधी के मायने बदल चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो डायलॉग है वो रियल लाइफ में? देखिए वो किस पृष्ठभूमि में बोला गया है, किस रेफरेंस से बोला गया है, आप उस रेफरेंस से देखिए। और हमारे देश में महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत बड़े नाम हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके बाद जो भी गांधी आए उनका भी उतनी महानता से देखा जाए, ज़रूरी नहीं है। तो ये जहाँ तक गांधी की बात करी जाए, महात्मा गांधी महान पुरुष थे। हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बहुत महत्व था, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर गांधी को हम उतना ही मान दें, सम्मान दें। जो काम करेगा उसको सम्मान मिलना ज़रूरी है। और ये भी सच है कि जो इमरजेंसी में हुआ उसके पीछे भी एक गांधी थे। तो ये है इस फिल्म के जो कॉन्टेक्स्ट है। सर काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कर्मी को तैनात किया गया है और आज भी सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए ये स्क्रीनिंग हो रही है। कल भी इस तरह की सिक्योरिटी देखने मिलेंगे, तो क्या आप जनता से अपील करना चाहेंगे कि किस भाव से वो आप? देखिए जनता से मेरी यही अपील है कि इस फिल्म को भारी से भारी मात्रा में देखें। ये कहानी काल्पनिक है, पृष्ठभूमि बेशक जो है वो जो इसका रेफरेंस है वो बेशक यथार्थ से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आई एम श्योर जनता बहुत समझदार है, इसको बहुत शांति से देखेगी, लोगों को बढ़ावा देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखेंगे। जहाँ के सिक्योरिटी की बात है, आई थिंक विल बी ऑल हैप्पी टू वॉच दिस फिल्म।